आज मैं पॉडकास्ट जो करने जा रहा हूं अपने पैतृक गांव में, यही मेरा जन्म स्थान है। एक ग्राम प्रधान का पॉडकास्ट करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो मैं दिखाना चाहता हूं। ये गांव को मैं एक परिवार समझता हूं और अपने परिवार के लिए मर मिटना एक जिम्मेदारी होती है, एक अच्छे बाप का कर्तव्य होता है। मैं वही निभा रहा हूं। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने पैतृक गांव में हूं। आज तक आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट सुना होगा धर्मगुरुओं के ऊपर, नेताओं के ऊपर, अभिनेताओं के ऊपर या किसी इन्फ्लुएंसर के ऊपर। आज मैं पॉडकास्ट जो करने जा रहा हूं अपने पैतृक गांव में, यही मेरा जन्म स्थान है। ये पीछे स्कूल देख रहे हैं, इसी में मैंने पढ़ाई लिखाई की है। और एक ग्राम प्रधान का पॉडकास्ट करने के पीछे मेरा जो उद्देश्य है वो मैं दिखाना चाहता हूं। अपने पूरे जीवन काल में मैंने किसी भी ग्राम प्रधान के पहले कार्यकाल में इतना विकास और इतनी प्रगति, इतने नए नए जो इनकी विजन है, सोच है, मैंने अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। मैं अपने इसमें वीडियो में नीचे लिंक में इस मेरे पूरे गांव का एड्रेस, लोकेशन डालूंगा। आप लोग कभी विजिट कीजिएगा। मैंने किसी गांव में ऐसा न तो विकास देखा, न ऐसा मैंने पंचायत भवन देखा। बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे जैसे लगता है किसी आप संसद भवन में या विधानसभा में भवन में जो वहाँ के मुख्यमंत्री या अपने सचिवों सहित जो मीटिंग करते हैं, उस प्रकार का सुविधा। तो हम इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि किसी ग्राम प्रधान का आगे आने वाला जो कार्यकाल है, जो अगले 5 साल आने वाले हैं चुनाव के बाद, तो उनका विजन कैसा होगा। तो इसी सिलसिले में मैं बात करने जा रहा हूं। जो हमारे ग्राम प्रधान वर्तमान हैं, उनके पिताजी श्री शंकर निषाद जी हमारे रिश्ते में, गांव के रिश्ते में चाचा भी लगते हैं, और ये रिश्ते में हमारे भाई लगते हैं। और कैलाश निषाद भाई हमारे हैं, ग्राम प्रधान हैं वर्तमान के। और इतनी चुनौतियों के बावजूद, इतने विरोध के बावजूद इन्होंने जो विकास किए हैं, आज भी इनको सोशल मीडिया पे ट्रोल करने वाले, अनाप शनाप बकने वाले बकते रहते हैं, पर ये अपने निर्बाध तरीके से अपना जो कार्य है वो करते रहते हैं। और मैं अपने इस वीडियो में इनका वो डालूंगा कि इन्होंने क्या क्या किए हैं। किसी भी एक तालाब का सौंदर्यीकरण हुआ, जिस स्कूल में कभी बच्चे पढ़ते थे, आज जो प्रांगण है मैं शूट करके इसमें डालूंगा, आप देखिएगा कि आपको लगे किसी शहर के स्कूल में जो है, ये शहर के स्कूल का प्रांगण है। जो इनका जो हमारे पंचायत भवन का ऑफिस है, हम देखें, हम लोग बहुत गर्व होता है कि हम ऐसे गांव में रहते हैं जहां का ग्राम प्रधान अभी फ़िलहाल इतना अच्छा सोच रखता है। बिल्कुल युवा सोच, जो आजकल का यंग जनरेशन है, बिल्कुल वैसी सोच। तो थोड़ा सा मैं जो हमारे वर्तमान के प्रधान हैं, तो इनसे थोड़ा सा बातचीत करते हैं हम लोग। और ये भी बात करेंगे अगला कार्यकाल जो होने वाला है उसमें क्या इनके विजन है, अभी वर्तमान में जो भी थोड़ा सा समय रह रहा है उसमें इनके क्या विजन है। सबसे पहले हम जानते हैं, एक थोड़ा सा छोटा सा परिचय। हम इनको ये इतना जानते हैं, कैलाश भाई आप अपना गुजरात में व्यापार करते थे, अच्छा खासा व्यापार है आपका। फिर अचानक आप छोड़ के गांव में आए, और एकदम से बिल्कुल किसी को उम्मीद भी नहीं थी, ना हम लोगों को कभी सोचा था। हाँ, आपका नाम सुनते तो बताते आपका घर बड़ा खूबसूरत आपने बनाया। तो आपके पिताजी से कभी बातचीत होती थी, दुआ सलाम होती थी, तो बताते थे हाँ हमारा लड़का है, अच्छा करता है, वही जो जिसको मर्जी होता करता है। तो मैंने कहा भैया, चाचा आपका मकान ऐसा बनाना, मैंने गांव में तो ऐसा, मैंने एक हमारे पहले के रजवाड़े जुवाड़े थे उस टाइप का मतलब बना देता करने, मेरे बेटे का शौक़ है। तो फिर मुझे गांव में देखा तो मुझे लगा ज़रूर ये जो भी बंदा है, जब नहीं मिला था आपसे, कि बड़ा एक विशिष्ट सोच का व्यक्ति है। कि जहाँ रहो, अगर भगवान ने पैसा दिया, व्यापार करते हो, या अगर सरकार का फंड आता है, तो जो आम जनता है उनके स्कूल के लिए भी किया आपने, पार्क भी इतने खूबसूरत बनाए जो यहाँ की आम जनता के लिए। मैंने देखा पूरी सड़क पे कैमरे, लाइट्स। मैं कई लोगों ने देखा ये सांसद
या विधायक, उन लोगों का इतना विकास मैं किसी गांव में जाता हूं नहीं देखता हूं, पर आपने इतने कम समय में ये सब जो किए थे चुनौतियों में, हालांकि मैं जानता हूं, देखता हूं सोशल मीडिया पे आपको भी मैं देखता रहता हूं, पर फिर भी आप जो है इतनी चुनौती कैसे कर पाए आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस गांव को आपने ऐसा समझा, जो गांव को विजिट करने के लिए पाए और सोशल मीडिया द्वारा लोगों को जागरूक करने का आपने प्रयास किया। हम आपको बता दें कि जब हम 2020 में गांव घूमने के लिए जब आए थे, तो कोरोना काल शुरुआती में चल रहा था। उसी टाइम हम आए थे। लॉकडाउन से एक दिन पहले का हमारा टिकट था। अच्छा, पहले वाले लॉकडाउन में या दूसरे वाले में? नहीं, पहले वाले में। जी जी। लॉकडाउन के दिन ही हमारा टिकट था। जो शाम को जो प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया, उसके एक दिन के बाद का हमारा टिकट था जी। उन्होंने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया तो हम यहीं पे रुक गए, जा नहीं पाए। अच्छा। कोरोना काल में जब पूरा लॉकडाउन चल गया, जनता अपने घर में रहने लगी, तो जाहिर सी बात है, जो रोज रोज कमा के खाने वाले जो व्यक्ति हैं, जी जी, उनके तकलीफ का सामना तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो कई लोगों के से मेरे पास संदेश मान लीजिए फ़ोन आने लगा कि भैया ऐसी सी बात है। कई लोगों का मान लीजिए खाने बगैर लोग ऐसे तड़प रहे हैं। गांव का कि वहीं नहीं, यहाँ का अच्छा, गांव का, अपने अच्छा, गांव का। अच्छा अच्छा। तो लोकल गांव के जैसे हमारे उसहा को से बिशनपुरा को अजन बस्ती के जो लोग परिचय थे, जी जी, उन लोगों का फ़ोन आने लगा। तो वहाँ पे हमने इन लोगों का मदद किया जी। हमने, बल्कि उसमें राशन की दुकान पे हमने फ़ोन कर दिया, भाई फला व्यक्ति की जिम्मेदारी दे दी। भाई एक मास्टर जी हमारे हैं जो अच्छे खासे मित्र हैं, परवेज आलम। अच्छा अच्छा, हाँ, वो आज अभी भी हैं? अभी भी हैं। अच्छा अच्छा। तो उनको हमने ये कह दिया, भाई ज़रा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए गाँव के बारे में हम ज़्यादा जानते हैं नहीं, मान लीजिए हम 20 साल गुजरात रह के आए हैं, तो आप यहीं पे हैं और अच्छी तरह लोगों को पहचान रहे हैं, तो जो जरूरतमंद हो, हाँ, उसको तो जो जरूरतमंद हो उनको आप जरा दे दीजिए। जी तो वो लेके सबको राशन पता ही मतलब पहुँचाने लगे। जी। तो लॉकडाउन के दौरान ही मान लीजिए बहुत बारिश हुआ। अच्छा। लॉकडाउन के दौरान ही पानी इतना ज़्यादा गिरा, तो हमारे घर के बगल में ही 3 रास्ता से जो गांव में इधर मलियाना की तरफ जो रोड जाता है जी, उस पे बहुत पानी लगा हुआ था। और औरतें को ज़्यादा दिक्कत थी, मान लीजिए कपड़ा उठा के आना हाँ, जाना। हाँ, और यहाँ जैसे तक है। देखिए जी, सभी लोग मान लीजिए घर के ही हैं, माँ बहन है, सब सही बात है। तो देख के जैसे अपने अंदर शर्मिंदगी बहुत महसूस हो रही थी। जी तो हम 1-2 बार बल्कि पूर्व प्रधान राधेश्याम के पास हम लोग गए, जी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई लास्ट में भाई देखिए बजट का संभावना नहीं है, इसलिए करना मुश्किल है। जी। हम आए 2 दिन घर पे, थोड़ा बात विचार किए, तो थोड़ा दिमाग हमारा थोड़ा घूम गया ऐसे कि भाई करना ही है इसको किसी भी हाल में। अच्छा अच्छा। तो गांव के कुछ लोगों को बैठा के हमने मीटिंग किया जी जी, कि हम लोग चंदा लगा के या किसी तरह से अपने ही क्यों एक कर दें। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ मुझे जहाँ तक जानकारी है कि आप जब आए और जैसे आपने बताया ये समस्या आपने गांव में बहुत वो देखी, जो स्त्रियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, तो यहाँ पे आपके दिमाग में यहीं से जो है थोड़ा सा क्लिक किया कि ये सब काम जो है जो गांव के स्तर के हैं, ये चीज़ें किया जाए। तो मुझे जहाँ तक यूथ बता दें कि जब आए तो लोग, लड़के, यंग जनरेशन भी शायद आपसे ज़्यादा लड़के मिले, तो उन्होंने कहा कि ये हो जाए ऐसा, मतलब आपने, मतलब उसके बाद आपके दिमाग में आया कि यार ये तो पूरे हर जगह ये समस्या है। तो आप लोग, मैंने यहाँ तक सुना है कि आपने अपने निजी पैसे से, जो आपके व्यापार से कमा हुआ धन था, पैसा था, आपने अच्छा खासा उससे पहले ही धन आपने लगाया इन सब विकास कामों में, गांव के कामों में, लोगों की भलाई के लिए। तो मेरे ख्याल से शुरुआत वहीं से आपकी, फिर दिमाग में नहीं, दिमाग में तब तक तो नहीं था। हाँ। जैसे जब हमने लगभग, हम जानते हैं लगभग 500 मीटर का जी हमने खंजा करवा दिया अपने बजट से। जी, 500 मीटर का खंजा हमने करवा दिया। तो वह देख के जैसे मान लीजिए और लोग जैसे परेशान जब होते थे, तो वो लोग आए, तो आपके पास आने लग गए कि हमारे यहाँ भी समस्या है। हमारे यहाँ भी समस्या है। जी जी, जिसे करते करते 3-4 रोड का जी हमने खंजा करवा दिया, नाली का रिपेयरिंग करवा दिया। जहाँ मिट्टी का कार्य था वहाँ हमने मिट्टी गिरवा दिया। जी। ये देख के कुछ युवा पीढ़ी आए और हमसे ये कहने लगे कि प्रधान जी, भैया थोड़ा आप प्रधान ही लड़ जाते तो बहुत बढ़िया होता, गांव का कल्याण हो जाता। जी। जो अपने मित्रगण थे, जी जी, तो दिमाग में था नहीं कि नहीं लड़ना ही है। जी। तो रोज 5-7 दिन ऐसे करते करते दिन रात लोग लगे। लोगों ने आपसे मतलब आग्रह किया एक तरह से कि भाई जब आप उकसाने लगे सब नहीं, लोग। आपको ये भी देखा लोगों ने कि जो लड़का अपने निजी पैसे से ये सब चीज़ें हो के कर रहा है, तो लोगों को थोड़ा सा एक आस जगी
कि अगर ऐसा कोई प्रत्याशी हो जो अपने आप कर रहा है, अभी चुनाव लड़ा नहीं, चुनाव होगा नहीं होगा, लड़ेगा नहीं लड़ेगा, फिर भी एक उस व्यक्ति को एक समस्या देख के उसने कहा चलो इतना कमाए भगवान ने दिया, लगा दो, कोई बात नहीं है। और वहाँ से फिर आपको लोग जो है थोड़ा अप्रोच करने लगे कि भैया आप कर लो, लड़ जाओ, तो थोड़ा सा हमारा गांव अच्छा हो जाएगा। और यहीं से जो है थोड़ा सा आपका मन बनने लगा। तो हमने ये सोचा कि थोड़ा ये प्रधानी का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम भी थोड़ा लड़ के तो देखें। जी जी। जैसे लोग कहते हैं कि गाँव का बजट नहीं है, विकास नहीं हो रहा है। ये 25 साल हम भी प्रधानी भले ही प्रदेश में रहे हों, लेकिन सूचना हर चीज़ की मिलती रहती। जब गांव में आते थे तो गांव ऐसे ही बेहाल मिलता था। स्कूल पे भी आते थे, सारी गंदगी से भरी रहती थी। पोखरे भी जाते थे, सारा गंदगी से भरा था। रोड की स्थितियाँ ऐसी थी, ना साफ सफाई कुछ था नहीं जी। तो हमने भी यही सोचा कि लाइए एक बार प्रधान बन के देखें, इसका मतलब क्या होता है, प्रधानी का क्या अस्तित्व है। जी। क्या ये जो प्रधान लोग कह रहे हैं वो सच्चाई है कि ये दिखावा है। जी जी जी। तो हम ऐलान कर दिए कि चलिए हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जी। जब ऐलान कर दिए तो धीरे धीरे युवा पीढ़ी हमारे से जुड़ने लगे। जी। तो वह लोग जो युवा पीढ़ी जब जुड़ने लगे तो इन लोगों को नया नया तरीके से, मान लीजिए जो विकास कार्य लोगों को गांव में चाहिए, जैसे लाइट और जो रोड या किसी का शादी विवाह, वो सब लोग मतलब हमसे सहयोग करवाने लगे। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकूंगा। मैंने यहाँ तक देखा कि कोई गाँव में कैमरा लगेगा, ऐसा किसी ने सपने में नहीं सोचा, मैंने भी नहीं सोचा था। सच बताऊं, मैंने हालांकि अपने घर पे थोड़ा सा पहले ही कैमरा लगाया हुआ था अपनी ही सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए। एक्चुअली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तो बच्चे उच्चे लड़के, हमारी भांजियाँ उंजियाँ रहती हैं और थोड़ा बहुत सामान वामान वो मशीन वशीन होती है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा उसके लिए लगाया हुआ था। पर मुझे सपने में भी नहीं था कि कोई ग्राम प्रधान अपने गाँव में इतने कैमरे लगवा देगा, इतनी लाइटें लगवा देगा। ये मेरे लिए, सच बता रहा हूँ कि ये मुझे तब मैंने जाना कि मैंने कहा, मैं पूछता था लड़कों से कौन लगाया, नाम लिखा है यहाँ पे कि ग्राम प्रधान कैलाश निषाद द्वारा। मैंने कहा भाई इतना यार, क्या इतना पहले भी क्या फंड उंड आता था क्या, इतना कोई लगा रहा है, इतना कर रहा है। मैंने कहा ये तो शहर जैसा हो रहा है यार, भी गाँव में। और देखता हूँ आज मेरा गाँव जगमगाता है। तो मैंने कहा यार कि ये कोई जो भी है बंदा देखने में इतना, फिर आपको दिखाया उखाया, लोगों ने दूर से देखा, कभी बातचीत नहीं हुई क्योंकि कोई ऐसा काम भी नहीं पड़ा। पर जब मैंने देखा, मैंने कहा यार ये लड़का इतना सिंपल साधारण रहता है, पर इसके सारी जो थॉट्स हैं इतने मॉडर्न आधुनिक। और ये तो मैंने कहा कि मैं कुछ न कुछ, अच्छा हमसे जो मिलते थे लोग, अब पता नहीं क्यों नेगेटिव प्रचार, नेगेटिव बातें आपके लिए, तो मुझे ये चीज़ें ना हजम नहीं होती थी कि यार तुम कहते तो नेगेटिव हो, पर लड़का तो पॉजिटिव कर रहा, जो दिखाई दे रहा है वो इतना पॉजिटिव है। तो मैंने यहाँ तक, तभी मैंने वो जो लगा, जो सोशल मीडिया पे आपके लिए जो ये सब उछल कूद मचाते हैं, अनाप शनाप या जो भी बकते हैं, तब मैंने सोचा कि ये हो ना हो। एक गांव में मैंने देखा द्वेष या ईर्ष्या एक ऐसी चीज़ है, और ये सच है, आप इस दुनिया में हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते। तो जितने असंतुष्ट लोग हैं वो इतने असंतुष्टि अपने देहानी के विरोध पे उतारू होके और ऐसा कुछ बोलने लग जाते हैं। हालांकि उनका आपने निजी कभी जीवन में नुकसान नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें आपने बनाई वो उनके लिए भी, जो विरोधियों के लिए भी, आपके समर्थकों के लिए भी है। तो खैर कैलाश भाई ये बताइए कि अभी मैंने तालाब का देखा, आपका जो पोखरा जहाँ बाजार लगता है, वहाँ पे मंदिर आपने एक भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, तो थोड़ा सा अधूरा है। तो अभी वो जो कब तक वो पूरा हो जाएगा आपके? लगभग 1 महीने के बाद कार्य शुरू होगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए करोड़ों का प्रोजेक्ट है। हाँ, बहुत विशाल प्रतिमा भगवान शिव, लगभग 71 फुट का होगा, नीचे से लिया जाए 71 फुट की मूर्ति है पहाड़ के साथ में। जी। और करोड़ों रुपया का प्रोजेक्ट है जी। और एक ग्राम सभा का पैसा नहीं है जी, जैसे लोगों से चंदा मांगकर। हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं दर्शकों, मैंने भी ये बिल्कुल ये सही बात है, कई लोगों को भाई सरकारी पैसे का नहीं है, वो बिल्कुल वो जो मंदिर बन रहा है वो चंदा से मैंने भी दिया था। और कैलाश भाई जाके खुद ही मेरे घर आए थे, इन्होंने लिया था। ये सच है कि ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है वो चंदा से, या इनका जो भी अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा, या जो यहाँ के व्यापारी गण हैं या जो लोग हैं जो थोड़ा सा
दान राशि इनकी अच्छी खासी होती है, ये बात सही है, इसलिए वो रुका हुआ है। ये तो उसमें क्या है, लगभग हम जानते हैं लगभग 11.5 लाख रुपया जी। अन्य लोगों से मान लीजिए चंदा मिला हुआ है, और 11 लाख रुपया हमारे पिताजी दिए हुए हैं। अच्छा, आपके पिता? हाँ, लगभग 22-20 लाख रुपया हमको चंदा मिला है जी। और उस मूर्ति में लगभग हम जानते हैं 50 से ऊपर लगभग अभी बजट चला गया है। बाप रे बाप। तो जायज़ सी बात है, अब अपने पास से भाई से जैसे कह के हम लोगों ने अपने पर्सनल पैसे से निर्माण कार्य जी हम यहाँ तक किसी तरह हम लोग पहुँचाए हैं। जी। अब बीच में थोड़ा बजट के मेन बजट का ही नहीं था, मान लीजिए कहीं से भी पैसा का व्यवस्था करके निर्माण तो होता ही, लेकिन जिन कलाकारों को कार्य वो दिया गया था वो लोग जो लक्ष्मी जी और दुर्गा जी का जो लोग मूर्ति बनता है वही वो लोग बनाते हैं। उस सीजन में वो लोग कार्य बंद करके चले जाते हैं। अच्छा। जब काम सौंपा गया था तो ये पहले ही डील हुआ था कि भैया मेरा सीजन आएगा तो हम चले जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो हर बार वो छठ के बाद ही ये लोग काम शुरू करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये लगभग हम जानते हैं 20 दिन के बाद छठ जब से खत्म हो रहा है उसके निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने देखा, जिस मंदिर की हम लोग, जहाँ पे आप भगवान शिव की इतनी बड़ी विशाल प्रतिमा बनवा रहे हैं, वो मंदिर कभी इतनी जर्जर हालत में था कि हम लोग भी कई बार वहाँ पे भगवान के दर्शन करने जाते थे, वो दीवारें बिल्कुल टूटी हुई, फर्श बिल्कुल क्रैक टूटा हुआ, भगवान शिव के जो शिवलिंग था वहाँ के आसपास का मतलब इतनी मतलब बहुत ज़्यादा सारे फर्श और मतलब जहाँ के सीमेंट कुछ था ही नहीं ऐसा। पर अब देखा मैंने 4 दीवारी घिरवा के आपने और गेट वोट लगवा के बहुत बढ़िया, तो मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है कि आने वाले समय जब जिस दिन बन जाएगा तो हमारे गांव का एक लैंडमार्क भगवान शिव की प्रतिमा पहले। और एक चीज़ और देखा मैंने, जो पोखरे के आसपास का मैंने देखा अतिक्रमण था, थोड़ा बहुत लोग बढ़ रहे थे, तो आपने पूरा चारों तरफ से उसकी शायद ग्रिल की या कुछ उसकी फेंसिंग करा के आपने उस ज़मीन को भी, जो सरकारी गांव की ज़मीन है, आपने उसकी सुरक्षा की। प्लस मैंने देखा जहाँ बाजार लगता है, जहाँ मिट्टी थी, थोड़ी सी बारिश में गीला गीला हो जाता, फिर मैंने देखा वहाँ पे इतना अच्छा खासा, इसको क्या बोलते हैं जो लगा, इंटरलॉकिंग आपने करा दी है। तो वहाँ बाजार के जो हमारे गाँव के आसपास के छोटे व्यापारी हैं, मैं अभी कल बाजार था, कल था परसों था शायद, परसों मंगलवार को, तो मैंने देखा वहाँ पे लोगों को, तो बड़ा खुशी हुई। और वो भी बोल रहे थे, मैंने पूछा भी कि कौन कराया, तो करा नहीं, कैलाश भाई कराया है। तो मैंने देखा आपने हर चीज़ पे आपने नज़र डाली है, या जहाँ पे भी आपको समस्या दिखी है, किसी ने आपको रोका टोका है, तो आपने वो कार्य किया है। तो कैलाश भाई, अभी जो आगे जो आपके पास अभी बचा हुआ, अभी क्या क्या आने वाले समय में क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, अभी आने वाले बीच मान लीजिए अभी चुनाव आ गया है, लगभग 2 महीना और हमारे पास टाइम बचा हुआ है जी। और हम लोगों ने बहुत कार्य अभी जो किए हैं जिसका अभी तक बजट पास नहीं हुआ है। अच्छा। तो बजट का इंतजार कर रहे हैं। अगर बजट मान लीजिए अगर इस समय अगर आ गया तो कुछ छोटी मोटी मान लीजिए कार्य हैं, नाली वाली, वह सब बनवा दिया जाएगा। अच्छा। आने वाले समय में मान लीजिए प्रधानी के चुनाव आ रहा है, अगर दोबारा मान लीजिए अगर हम लोग प्रधान बने जी, तो पहला तो हमारा देखिए यही है कि पूरे ग्राम सभा में वाईफाई से कनेक्ट किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। हर लोगों को बहुत बढ़िया वाईफाई दिया जाए जी, ताकि बच्चे घर पे ही बैठ के पढ़ाई कर सके। जी जी, बहुत से। हाँ, आने वाले अभी जो आने वाले समय में वाईफाई की जरूरत है। जो पढ़ाई है, ज्यादातर बच्चे, हाँ मैंने देखा है, अपने फोन से, लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर ये सुविधा हो जाती है, सुविधा जी जी, हमारे जीवन काल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यह सुविधा हमें लगा। जब बच्चों का भविष्य को देखते हुए यह कर दिया जाए तो इन लोगों का भविष्य थोड़ा उज्जवल होगा। अच्छा कैलाश भाई, आप कितना पढ़े हैं? हम इंटर तक पढ़े हैं। इंटर तक पढ़े हैं, पर आपका जो विजन है, मतलब स्नातक या ग्रेजुएट लोग जो है, जो कोई स्पेशल कोई स्किल पढ़ते हैं या IT करते हैं, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें आती, पर मैं देखा आप कि लोगों की रिक्वायरमेंट क्या, ज़रूरत क्या है, इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी बारीक नज़र रखते हैं। हालांकि जो गांव में जो देखा है, लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, वाईफाई सब से अपने फ़ोन में रिचार्ज करा के चलाते हैं। पर आप ये सोच रहे हैं कि जो अभी पढ़ाई है, ज़्यादातर बच्चों का मैंने देखा है कि कॉन्फ्रेंस पे पढ़ते हैं, तो उसकी सुविधा हो जाएगी। तो इतना बारीक नज़र कैसे, मतलब लोग कोई आपको कहता है अपने आप नहीं दिख जाए? हमारा पहला जब हम प्रधान बने तो हम पहला ही हमारा उसूल यह था कि मैं किसी का सुनता नहीं हूँ। हाँ। जैसे सुनने का ना कारण यह है कि देखिए कि जैसे मान लीजिए मैं किसी का सुन रहा हूँ तो उनको लाभ चाहिए। हाँ। बात समझिएगा। अच्छा, पर्सनल लाभ चाहिए। जैसे 10 लोग हमारे साथ मान लीजिए हैं, तो 10 लोगों में से 5 लोग ऐसे जो निस्वार्थ एकदम हमारे साथ चलते हैं, 5 लोग ऐसे मिल जाते हैं कि अपने लाभ के लिए भाई हमको ये बताएंगे कि प्रधान जी ये कर दिया जाए,
हमारे दिमाग में जो चीज नहीं चलता वो हम काम नहीं करते। कहने मतलब उनका पर्सनल काम नहीं करते तो वही लोग विरोध स्वरूप जो है आपके सोशल मीडिया पे आके और अंडमंड जो भी बकते हैं। विरोध देखिए है नहीं, विरोध है नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लगभग 30,000 विरोध नहीं, आपके पर्सनल अगर कार्य नहीं करते हैं वही विरोध चल रहा है। वही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई पर्सनल विरोध कर रहा है, क्योंकि आपने जो काम किया है ऐसा नहीं आपको काम बताना पड़े, आपका काम दिखाई देता है। अब किसी के आंख पे मोतियाबिंद हो रखा है तो भाई उसका तो उपचार नहीं है, उसका उपचार कुछ नहीं तो है। आपको देखिए मैं देख के आया हूँ, मैंने कोई ऐसा नहीं है किसी ने आके बताया कि हमारे ग्राम प्रधान ने या कैलाश भाई ने ये किया वो किया ऐसा किया, बताने से नहीं। मैं जब गांव में घूमा देखा तो मुझे थोड़ा सा एक शहर जैसी फीलिंग आ गई। प्लस रात में हम उठते हैं देखते हैं चारों तरफ उजाला, 1 बजे रात को उठो, 2 बजे रात को उठो, अगर लाइट है चारों तरफ उजाला। फिर देखता हूँ जगह जगह कैमरे, तो ये सब चीज़ें देख के मैं कहता हूँ कि यार ये तो किसी एक अपने संसदीय क्षेत्र का सांसद या कोई विधायक मैंने देखा इतना इस स्तर का विकास। लाइट और कैमरे के बारे में आपको हम बता दें जी, जब घर में हम जब बैठते थे जी, तो हम अपने परिवार के बारे में जब हम सोचते थे जी, कि रात के अंधेरे में अगर हमारा परिवार निकलता है जी, जी, तो जरूरी नहीं सभी लोग शरीफ हैं। हाँ, कोई बदतमीजी कर दिया, बस बात समझ रहे हैं? जी जी, स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए, जी जी, या रास्ते पे चलते हुए कोई कीड़ा पड़ के नीचे पड़ गया, पैर और सांप का, जिसके भी परिवार के बच्चे हों चाहे बहू बेटी हों, जी जी, तो झेलना उसे है। ये यह देख के हमने मान लीजिए मैंने लाइट का मैंने कार्य शुरू कराया, मैं प्रधानी से पहले का लाइट का काम शुरू करा दिया। तब से लेके अब तक मैंने गाँव में अंधेरे होने ही नहीं दिया, और लाइट का मकसद यही था। और कैमरा, देखिए कैमरे की बात थी, जैसे मान लीजिए लाइट लगने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे कि जो महिलाओं के ऊपर गलत नजर डालते थे। जब महिलाएं जब टहरती थी तो बैठ के मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए, 4 लोगों पर के सीटी मार रहे हैं, वो हमसे बर्दाश्त नहीं होता था। ठीक है, यह देख के हमने कैमरे का निर्माण करवाया कि भाई कैमरा लग जाए तो कम से कम माँ बहन बेटी सब सुरक्षित रहेंगी। देखिए जो हम मान लीजिए अगर हम किसी को मान लीजिए कुछ कह रहे हैं तो किसी की बहन को कह रहे हैं तो हमारी बहन भी उसी रास्ते से जा रही है ना, तो जाहिर सी बात हमारी बहन बेटी को भी छेड़ा ही जाएगा। जी जी जी, ये जागरूक करने के लिए हमने कैमरा और लाइट का ही निर्माण कर दिया है कि यह देख के कम से कम हमारी माँ बहन बेटी सुरक्षित रहें। अच्छा, मैं देखा है अभी भी इस समय कि वाकई अब जो माहौल है, एक तो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर है हमारे यहाँ का वो बहुत अच्छा है। फिर गांव में भी नहीं देखा मैंने, एक तरह से आप उन्हीं का ही कार्य में सहयोग एक तरह से होता है ना, ग्राम प्रधान एक हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उनका लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेस्ट है। फिर आप अपने स्तर पे भी उसी सुरक्षा को जो आप कर सकते हैं आपने किया है। क्योंकि मैंने अभी गांव की एक घटना देखी, किसी 2 लड़कों में मारपीट का कुछ घटना था, तो वो मुझे दिखा रहा था फुटेज, तो आपके वही लगवाए हुए कैमरे की फुटेज देखा, तो उसमें पुलिस वालों ने देख के शायद कि भाई उसी पे मुकदमा दर्ज किया है। खैर नाम नहीं लेंगे हम लोग क्योंकि गाँव की बात है, हाँ, तो ज़रूरी नहीं है। तो कहने मतलब इस चीज़ों की मैंने देखा अब धरातल पे उसका लाभ दिखने लग गया है, और थोड़ा सा न्याय में भी सही रहेगा, सुरक्षा भी सबकी है, स्त्रियों का, हर कोई बच्चे का, चाहे किसी भी उम्र का हर व्यक्ति का है। तो और कैलाश भाई कोई और ऐसी चीज़ जो मैंने पूछा हो, मतलब आपके इसमें मैं ना बताया ना जिक्र छोड़ कर पाया हूँ कुछ ऐसी चीज़? अच्छा, इस स्कूल का भी आपने, मैंने देखा प्राइमरी स्कूल, इसी में पढ़ा लिखा हूँ मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, इसी से 2 क्लास पढ़ा हूँ। तो अच्छा, इसमें मैं पढ़ा हूँ 5वीं तक। तो मैंने देखा जब आया, मैंने कहा अरे यार क्या यार शानदार बन गया, साला लग रहा है कोई मॉन्टेसरी स्कूल में घुस गया हूँ। इसकी बिल्डिंग और इसका जो पार्क और का निर्माण आपने कराया, तो और कोई ऐसा विकास का जो मैंने अभी जिक्र न किया हो? नहीं, बाकी तो आपने जिक्र किया ही है। जैसे मान लीजिए हमने जो निर्माण कार्य किया है जी, धरातल पर उतर के किया और दिल से किया है जी। मैंने जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए दूसरे के बच्चे हैं, माँ बाप हैं, बहन बेटी है, तो सबको मैंने अपनापन लेके अपने दिल में बसा के हमने काम किया। जैसे कि मान लीजिए हमारी वो बच्ची जा रही है, हमारे वो माँ बाप हैं जी, यह समझ के हमारी बहन है, यह समझ के मैंने अपने दिल में उन लोगों को, पूरे ग्रामवासियों को बैठाया जी जी कि यह हमारा एक परिवार है जी, और परिवार की रक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी, पहली दायित्व बनती है जी जी। अच्छा, मैं जो लोग भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं एक चीज़ कहूँगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखिए एक होता है विकास कहा जाता है, बताया जाता है, और इस देश के जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं, अगर इस वीडियो को देखते हो आप, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा, ये जो भी 4 5 साल जो भी
अभी के हुए हैं, जो ये कैलाश भाई का जो कार्यकाल रहा है, इससे पूर्व आप मुझे कुछ विकास क्या क्या हुए हैं जो दिखाई देते हो बताइएगा कमेंट करके। और क्या इतने कम समय, क्योंकि इससे पूर्व कितना 50-55 साल की आप वो लगा लो जिससे मैं जानता हूँ, आप बताना क्या विकास हुआ था। और आज इन 5 सालों में जो दिखाई दे रहा है इतनी तीव्र गति से विकास, क्या ये पूर्व में इसके था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी कैलाश भाई हमारे बहुत विनम्र और मृदुभाषी इंसान है, और इनका आपने कभी भी नहीं देखा होगा दबंगई, लड़ाई झगड़ा, ये सब थोड़ा सा दूर रहते हैं, मैं जहाँ तक सुनता हूँ। हाँ, पर चूँकि जनप्रतिनिधि हैं तो जानते हो आप, चुनाव में जब खड़े होते हो आप तो एक ही 2-4 गांव के मिला के लोग, उसमें कुछ प्रत्याशी होते हैं जो हार जाते हैं किसी भी प्रकार से, तो वो लोग इस प्रकार के उनके समर्थक, उनके यार दोस्त निगेटिव मार्केटिंग करते रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा विवेक से समझ के फिर से प्रत्याशी चुनिएगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किसे चुने, आपका अधिकार है, पर मैं इतना कहूँगा अगर आपको विकास दिखाई देता है तो आप पुनरावृत्ति भी कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री देखिए कितनी बार प्रधानमंत्री बने हैं, आज भी हैं और शायद आने वाले समय में ही होंगे, तो कार्य किया है। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी प्रिय मुख्यमंत्री, उन्होंने भी रिपीट किया है और शायद फिर से रिपीट करेंगे। तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपको विकास दिखाई देता है, सुनाई नहीं देता, दिखाई देता है, तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं, आपके विवेक के ऊपर है। नहीं तो भैया अगर ऐसे जीना है तो जियो, कौन किसी का हुआ। पर कैलाश भाई और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हम भाई अपील तो यही करेंगे, जनता से ही अपील करेंगे जी, कि अपने अधिकार को आप लोग पहचानिए। जब हम अपने अधिकार को पहचानेंगे तो गांव का विकास तय होगा। विकास कार्य कोई रोक नहीं पाएगा। अगर हम अपने अधिकार को नहीं पहचान पाए तो विकास कार्य हो नहीं पाएगा। अच्छा देखिए, एक चीज़ और कहूँगा, अगर हमें चुनना नहीं आता या गलत चुनाव करते हैं तो याद रखिएगा हमारा पूरा परिवार उसके लपेटे में आएगा। अगर आपने दबंग या टेढ़ा मेढ़ा या विकृत मानसिकता का व्यक्ति चुन लिया तो याद रखिएगा आपका परिवार भी उस लपेटे में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जैसा आप लोग देखते हैं, दबंगई या दबंग टाइप का नेता हमें पसंद नहीं है। मैं अपने निजी विचार कह रहा हूँ, बाकी आप लोगों का क्या विचार है? नेता ऐसा होना चाहिए जैसा आप अगर कोई समस्या लेके जाओ तो आपके ऊपर दबंगई नहीं देखा, आपको कोई सुझाव देते। जैसे कई बार देखा मैंने कैलाश भाई, आप लोगों के पास लोग आए हैं, कुछ ऐसा 2 परिवार के झगड़े जब तो लोग बताते हैं, कैलाश भाई कहते हैं देखिए जी आप तो थाने जाओ। तो मैंने उसको थोड़ा सा ये सोचा कि देखिए क्या होता है, कई बार गांव के कुछ झगड़े ऐसे होते हैं जिसमें आपका हस्तक्षेप नहीं, कुछ वो अपराध की श्रेणी में आता है, तो नेचुरल है आप वहाँ भेजेंगे ही भेजेंगे। देखिए जो गांव की जो पंचायत होती है जी, जो हल्का फुल्के मान लीजिए जो विवाद होते हैं, जो हम लोगों से संभव हो कि हम लोग यहाँ मामला अगर शांत कर देते हैं तो आगे लोग विवाद नहीं समझा बुझा के जो हो जाए, समझा बुझा के वो लोग हम लोग मामला यहीं पे शांत कर देते हैं जी। लेकिन जो अपराध के श्रेणी में आता है जी, तो देखिए कोई भी अपने ऊपर रिस्क नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, हम दोनों परिवार को समझा के और कह दिए ठीक है आप समझौता कर लीजिए, कल जाए कोई किसी का मर्डर कर दे उसके जिम्मेदार मान लीजिए फिर हमारे ऊपर आएगी। जी जी, सही, हम क्यों जिम्मेदार हो? ये बात सही है, बात तो इसलिए कानून के श्रेणी में हम भेज देते हैं। बिल्कुल, बहुत सही निर्णय है। तो देखिए एक ये भी चीज़ होती है, सूझबूझ की बात होती है कि मान लीजिए किसी परिवार में किसी के साथ अन्याय हुआ है और अगर वो अपराध की श्रेणी में आता है तो कैलाश भाई के निर्णय से वो अपराध तो क्षम्य होगा नहीं। तो जो भी है इनका निर्णय सही होता है कि आप भाई कानून के शरण में जाइए, अपना जो भी है कंप्लेंट कीजिए, उस पर जो भी कानून कार्रवाई करेगा। तो बिल्कुल सही निर्णय है, इसका भी मैं समर्थन करता हूँ। बाकी कोई ऐसी चीज़ जो मेरे से रह गई हो आप बताइए। नहीं गई है। भाई एक चीज बताना चाहते हैं कि अपने ग्राम सभा के लिए पर्सनल हम अपने ग्राम सभा गोंदर के लिए जी मैं एकदम बिल्कुल निःशुल्क जी एक सिलाई सेंटर बना रहा हूँ जो अच्छा। हमारे ग्राम सभा की ओनली महिलाएं जी जो फ्री में आगे सिलाई सीख सकती हैं। अभी आने वाले इसमें आपका ये विजन है? नहीं, अच्छा पहले ही कार्य शुरू हो गया है। अच्छा शुरू हो गया, निर्माण कार्य शुरू हो गया है। जी जी। और उसी पर लाइब्रेरी बना रहे हैं। अच्छा, जो हमारे गांव के जो युवा हैं, जो भी हो, लेडीज हो जेंट्स हो, मतलब जो भी आके पढ़ना चाहती हैं वो वहाँ पढ़ सकते हैं। वो भी निःशुल्क है सारी सुविधाओं के साथ।
और ओपन जिम रखा गया है। ये मेरे मन मतलब का ओपन है। वो भी एकदम बिल्कुल निःशुल्क रखा गया है। यानी बहुत 3 बढ़िया। चीज, मान लीजिए हमारा 3 माड़ का मकान बनवा रहे हैं, जी जी तीनों माड़ में सिंगल सिंगल हमने दिया है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, कोई 1 रुपया किसी का खर्चा नहीं होगा। वो हमारा धर्म महाराज, आपने तो पूरा इसको शहर जैसी सुविधा दे दी, तो जिम और जैसे हमारा जो पर्सनल सोचता है, मैंने कहा पहले आपसे, मैंने कहा था कि ये गांव को मैं एक परिवार समझता हूँ और अपने परिवार के लिए मर मिटना एक जिम्मेदारी होती है, एक अच्छे बाप का कर्तव्य होता है, मैं वही निभा रहा हूँ। बहुत बढ़िया कैलाश भैया, सबसे दिल से। देखिए, हम लोग मिले नहीं थे, न कभी इतना बातचीत हुई थी, पर आपके जो ये विचार है, आपकी सब चीज़ें जो है सुन के इंसान के दिल में वाकई एक जगह बनती है, जो सही वाली जगह होती है, और इंसान प्रभावित होता है। और देखिए क्या होता है कि जब हम सिर्फ सुनते हैं लोगों से, अरे ऐसा है वैसा है, तो इंसान का जो है वो दिमाग हो सकता डोल जाए। पर मैं कह रहा हूँ कि जिसके पास विवेक है वो विकास कार्य देख ले, और देख के अगर अगला 5 साल आपको पुनः मिल जाता है, तो मुझे पता है कि ये गांव जो गवर्नर अपना ग्राम सभा है, कि वाकई एक अलग ही चीज़ है, एक अलग ही, जैसे मैंने बहुत गांव देखे हैं, एक अलग ही 5 साल और मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपका ये जो है अलग ही चलिए, दिखेगा। इस पे भी आपको हम बता दें जी। लगभग 6-7 महीना पहले भी हमारा दोबारा चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। हाँ, बीच में सुना था मैंने। सुने हाँ, थे हाँ, इसे, हाँ, हाँ, फिर कुछ पारिवारिक जी, चीजें जी। मान लीजिए बाल बच्चे को अपने लेके, जी जी। तो बाद में मान लीजिए हमने भी फिर भी मैंने विचार किया कि एक परिवार को, मतलब एक छोटा सा मान लीजिए हमारा परिवार है, उसको लेके अगर हम बाहर चले जा रहे हैं जी। तो एक बहुत बड़ा परिवार जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है वो टूट जाएगा। और जो आपने बनाया अभी आधारशिला, कई चीजें रखी हैं जो वही चीज है। जी। तो जैसे मान लीजिए हमारा एक परिवार टूटेगा, जब वो परिवार टूटेगा तो बिखरेगा, जब वो बिखरेगा तो किसी लायक कोई नहीं रह जाएगा। इसलिए मैंने दोबारा निर्णय लिया कि वापस मैं 5 साल गंवाऊंगा जी, और अपने परिवार का सेवा करूंगा। और अच्छा, हाँ, एक चीज़ और सुना था कि शायद आपको कोई इस अवार्ड भी मिला था, कोई एक उसके बारे में हाँ, बताइए। देखिए जैसे मान लीजिए 2022 में ये पंचायत भवन का सुंदरीकरण खूब बेहतरीन किया गया था, जी जिसमें राष्ट्रपति का बुलावा आया था। जी तो हम लोग गोरखपुर जिले से 2 लोग गए हुए थे, जी। जहाँ पे राष्ट्रपति, पूरे गोरखपुर जिले हाँ, दो पूरे लोग? गोरखपुर जिले से 2 लोग गए थे। तो जी। डीपीआरओ साहब थे, श्री हिमांशु शेखर जी, जी हम लोगों के साथ में गए हुए थे। जी। और सभी प्रधान लोगों को, जैसे अन्य जिले से भी लोग गए थे, जी। सबको बुला के एक ही साथ में सबको सम्मानित किए थे वाह, दिल्ली ये भी में। बड़े गौरव की बात है कि अच्छा, ग्राम प्रधान एक, देखिए छोटा सा एरिया होता, ना तो आप विधायक हैं ना सांसद हैं, इतना होने के बावजूद किसी मतलब राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया आना या नोटिस होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सच में मुझे लगता है कि अगर हमारे इस गवर्नर ग्राम सभा की जनता, जो लोग समझदार लोग हैं, तो उनका निर्णय तो पता ही है, हमें भी पता है, आपको भी पता है। बाकी 2-4 जो हमारे रूठे हुए भाई बंधु हैं, कोशिश करिएगा आप भी मनाने की, और हमारा वीडियो देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनका हृदय परिवर्तन हो। और देखिए, सबको साथ लेके चलना ही है। हम अपने जीवन काल में, देखिए, हम किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं लेते हैं। हम दुश्मनी उसी व्यक्ति से लेते हैं जो गांव के व्यक्ति को सताता है, जी वो चीज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। जी। कोई गरीब परिवार है, अब उसको डरा धमका के काम कर रहे हैं, जी जी। जैसे उसकी जमीन हड़प ले रहे हैं, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। हम्म। अगर कोई भी व्यक्ति हम्म। ग्राम सभा का दुश्मन है हम्म। तो वो हमारा दुश्मन है, जी, मैं ये चीज़ मानता हूँ। जी जी जी। मैं उसके लिए मर भी सकता हूँ, और लड़ भी सकते, लड़ भी सकता नहीं, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं और लोग पीछे नहीं हटूंगा। नेता इसीलिए लोग चुनते हैं ना कि हमारे लिए कम से कम लड़े। ठीक है, निर्णय जो भी आता हो अलग चीज़, हमारे हाथ में तो होता नहीं है। तो मैं जो है आपको इतना कहता हूँ कि जो चीज़ें मैंने बातचीत किया और आपका जो आपने विजन बताया, जिम का, लाइब्रेरी का। अच्छा, लाइब्रेरी में एक भाई कैलाश जी, मेरा थोड़ा सा सजेशन है कि आप उसमें अंदर ना कैमरा जरूर रखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कहूँ लड़कियां भी पढ़ने आए, लड़के भी पढ़ने आए, तो उनको ये पता रहे कि भाई कैमरा लगा हुआ है, और बेफिक्र होके, जैसे आपने बाहर लगवाया देखिए, अंदर भी। कैमरे की बात करें, देखिए सिलाई सेंटर, जिम और लाइब्रेरी, जी वहाँ पे हर जगह कैमरा है। एक शौचालय छोड़ दीजिए और चेंजिंग हाँ। रूम छोड़ दीजिए, जी जी बाकी हर बच्चों पर नजर रखा जाएगा, जी चाहे बुढ़ा हो चाहे जवान हो,
ठीक है। जिसे मान लीजिए हम लोग एक जो लाइब्रेरी जो बना वो एक व्यक्ति के लिए वो कांच से एकदम पैक कर दिया जाएगा, बहुत सिर्फ बढ़िया। ऊपर से खुला रहेगा। मतलब कि हम अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बगल में क्या से कोई लेना देना नहीं अच्छा, है। वेरी गुड, नहीं बहुत तो वो हर एक व्यक्ति की हमारे कैमरे के नजर में रहेगा। अगर मान लीजिए उसी प्रांगण में अगर मान लीजिए अगर 200 बच्चे अगर पढ़ाई एक साथ में कर रहे हैं जी, तो लगभग हम जानते हैं 50 कैमरे से विजिट किया जाएगा इन लोगों को, बहुत बढ़िया, उतना ही दूरी में, ताकि हमारी नजर हर बच्चों पे पड़ा रहे। जी, जी, अगर हमारे ही स्कूल में अगर बच्चे निःशुल्क अगर शिक्षा ले रहे हैं तो हमारी पहले जिम्मेदारी बनती है कुछ करके वो लोग दिखाएं। मैं भी अपने निजी जीवन में, ठीक है, बिजनेस व्यापार मैं भी करता हूँ। आपके व्यापार मेरे ख्याल से आपके भाई देख रहे हैं, हम भाई देख रहे हैं। भाई देख रहे हैं, और यहाँ पे आप जो है हमारे गांव की सेवा आपसे हो रही है। मैं अपने जीवन में कहता हूँ कि देखो, आपका जीवन ऐसा हो, आपके कर्म ऐसे हो कि यहाँ तो लोगों को लाभ मिल ही रहा है, इहलोक और परलोक दोनों को दिमाग में रख के कार्य कीजिए। तो आपका जो मैंने अभी बताया था जिम वाला, जो आप कि आपके इस निर्णय से, हाँ, जिम उम का दूसरा ग्राम प्रधान तो जीवन में सोच भी नहीं सकता, सच बता रहा हूं आपको। तो आपके इस निर्णय से अगर इस गांव का युवा शुगर से बचता है और 100% जो जिम जाएगा और अगर वो पसीना बहाता है जिम में जाके, तो शुगर से कोसों दूर रहेगा, ब्लड प्रेशर से दूर रहेगा। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा, कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। अगर आपके एक निर्णय से, आपके प्रयास से हजारों लोग, सैकड़ों लोग अगर निरोगी रहते हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा धर्म का कार्य कोई नहीं हो सकता। कोई काम नहीं है जी, इससे बड़ा धर्म का काम कोई हो ही नहीं सकता जी। तो चलिए कैलाश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने थोड़ा सा हमारे लिए भी समय निकाला, और आपकी सब ये विचार सुन के थोड़ा सा मुझे प्रसन्नता हो रही है। चलिए, मैं भी, मेरा भी यही गांव है, आप मेरे प्रधान हैं, मेरे भाई भी हैं, तो थोड़ा सा हमें भी गर्व होता, महसूस होता कि मेरे गांव का प्रधान या मेरा भाई ऐसी सोच रखता है। तो हम लोग अपने पॉडकास्ट को यहीं अभी विराम देते हैं, क्योंकि फिर से हम कैलाश भाई से मिलेंगे तो थोड़े अंतराल के बाद। और इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और कमेंट करेंगे तो हो सकता है मैं दोबारा इस पर वीडियो बना के, अगर चाहे वो देखिए, आप चाहे निंदा करते हो, प्रशंसा करते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपकी निंदा या आपकी प्रशंसा मेरे लिए मायने तो रखती है, पर मैं उसमें रिप्लाई करूँगा वीडियो के द्वारा ही। और बाकी आप लोग भी अपने विचार रखिएगा। आप सभी लोगों का मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए धन्यवाद।